देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम लोग को एक ट्रिक जानने होंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ये क्या होता है, टोटल अगर इलेक्ट्रॉन अगर 20 तक रहा तो ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, क्योंकि नीट का सिलेबस में क्या होता है 20 इलेक्ट्रॉन तक ही क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना होता है। तो तुम लोग देखो इस ट्रिक को किस तरह से याद रखोगे, हम लोग देखो इसको बता रहे हैं यहाँ पर, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल का अगर 14 हुआ तो तब उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, वो क्या आता है, वो 3 आते हैं। ठीक है, अब 14 से जितना देखो दो दो करके अगर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाए या घटाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एक एक करके क्या होता है घटता जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तो कितना हो रहा है 16 आ गया, तो क्या होता है एक बॉन्ड ऑर्डर कितना घट जाएगा 1, तो ये बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा कितना 2। अब इससे और एक 2 बढ़ाओ इसको इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाता है 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पहले बताते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा या घटेगा तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर एक घटता है। तो यहाँ पे 2 से और एक घटने से क्या होता है 1 आ गया। अब इसको और 2 बढ़ाओ तो क्या होता है 20 बन रहा है, तो ये क्या होता है 1 से घट के क्या होता है 0 बन जाएगा। अगर 20 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर 20 हो गया तो वो 0 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो हम लोग क्या घटा रहे तो क्या 2 घटाने से ये 12 बन जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3 से ये 2 हो जाएगा। अब इसको और 2 घटाओ तो 10 बन जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, और 2 घटाओ तो आ जाएंगे 8, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो अगर ये ट्रिक अगर तुम लोग को पता है तो तुम लोग इजी मतलब आसानी से मतलब क्या होता है 1 सेकंड में किसी मॉलिक्यूल का क्या होता है तुम लोग उसका क्या निकाल सकते हो, उसका तुम लोग क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। मान लो हम लोग को बताया गया है O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना बोला है। ठीक है, तो O2 का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले बोलो O2 का क्या होता है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होते हैं, तो 8, 2 ऑक्सीजन एटम है तो 8 8 16। ठीक है, तो 8 + 8 ये तो 16 आ गया। अब 16 में कितने देखो कितने बॉन्ड ऑर्डर है, ये 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को देखो किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तुम लोग पहले एक चीज़ तो यहाँ से कर सकते, मान लो और एक तुम लोग को मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं O2+। अब O2+ में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 16 से कितना हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 15 आ गया। अब 15 का देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, देखो 15 कहाँ पे आ रहा है, देखो 14 और 16 इसके बीच में आ रहा है यहाँ पर, तो इधर क्या होता है 3 से घट के 2 बन रहा है, तो ये बीच का आएगा 2 और 3 का बीच का, मतलब ये आएगा 2.5, तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा, ये 2.5 बन रहा है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें O2- का बता रहा है, O2- मतलब क्या, तो O2 से और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो ये कितना हो रहा है 17 इलेक्ट्रॉन बन गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो यहाँ पे आ रहा है बीच में 2 और 1 के बीच में, मतलब 1.5। ठीक है, और देखो यहाँ पे बता रहा है O2-2-, तो इसका क्या होता है देखो O2 से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ये कितना है 18 बन गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बोलो 18 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर 1 होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हो तुम्हें किसी भी मतलब 20 अप टू 20 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग उसका बॉन्ड ऑर्डर इजीली तुम लोग निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, तुम लोग को पता है यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के साथ देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे रिलेटेड होते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है स्टेबल होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0 देन द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल क्या था स्टेबल होंगे या एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इक्वल्स टू 0 और नेगेटिव, then the molecule is unstable or doesn't exist ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखो, जो बॉन्ड ऑर्डर के साथ होते हैं वो बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन होता है, बॉन्ड लेंथ का जो रिलेशन रहेगा इसमें क्या होता है, वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो क्या होता है बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या घट गया तो बॉन्ड क्या होता, देखो ये बॉन्ड ऑर्डर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो क्या बॉन्ड लेंथ घटेगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया तो छोटा बॉन्ड होंगे, बॉन्ड लेंथ कम होंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 रहा तो वो थोड़ा सा क्या होता है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होंगे।
और एक चीज़ देखो यहाँ पर, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, तो इसको तुम लोग जानते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी क्या होता है, ये भी बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो उसका क्या होता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसका क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसी से यहाँ पर इसको हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर सजाए, ठीक है, तो देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका हो गया, हम लोग सजा रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम लोग सजा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, O2 प्लस का, ठीक है। उसके बाद का आ रहा है 2.5, उसके बाद क्या सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 का, ठीक है। उसके बाद किसका आ रहा है, देखो O2 माइनस का, और उसके बाद क्या आ रहा है O2 माइनस। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर हम लोग सजा दिए। अब देखो इसको अगर बॉन्ड लेंथ बोल रहा है, जो इंक्रीजिंग तुम लोग को बता रहा है, जो अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसको हम लोग सजाए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अगर बॉन्ड लेंथ हम लोग सजा रहे हैं तो बोलो बॉन्ड लेंथ मतलब डिक्रीज कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे कम उसका क्या था, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होंगे। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका, O2 माइनस का, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन आ रहा है, O2 माइनस, ठीक है। उसके बाद आ रहा है O2, उसके बाद आ रहा है O2 प्लस, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको देखो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सजाए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजा रहा है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके होंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर का देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा O2 प्लस का। उसके बाद रहेगा O2, उसके बाद रहेगा O2 माइनस, उसके बाद रहेगा O2 माइनस, ठीक है। इस तरह से तुम लोग देखो निकाल सकते हो। मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है जो O2 प्लस, इसमें तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है O2 प्लस एंड C2, ठीक है, दोनों का क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2 प्लस एंड C2, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। दोनों का हम लोग को निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को निकालना है। तो तब हम लोग किस तरह से निकालें, O2 प्लस एंड C2। अब O2 प्लस में तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। O2 प्लस मतलब क्या था, 16 में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 8 16 और एक इलेक्ट्रॉन निकला 15, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाते हैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग पहले ही निकाल रहे हैं। यहाँ पे 15 मतलब क्या था 2.5। C2 का बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालेंगे, बोलो C2 में कितना होता है, 6 से 12, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या बनता है, यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पर 12 का देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और देखो और एक क्वेश्चन तुम लोग को बता रहे हैं, यहाँ पर तुम्हें बताया गया है यहाँ पर C2 माइनस एंड C2 माइनस, इन तीनों स्पीसीज को दिया गया है। देने के बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अरेंज अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ। अब देखो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ अगर बताया जा रहा है तो तुम्हें पहले क्या होता है, इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बताओ, C2 का कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पर, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 12 के लिए कितना 2 आते हैं। इसलिए इस तरह से C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 13, तो 13 मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो पड़ रहा है, तो ये आ रहा है 2.5, ठीक है। अब C2 माइनस का कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, अब बताइए C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, उसका बन रहा है कितना, देखो 2 माइनस 12 प्लस 2 14, तो 14 के लिए देखो 14 इलेक्ट्रॉन है स्पीसीज, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा आता है, देखो बॉन्ड ऑर्डर 3 बन रहा है। तो हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू अगर इसको बॉन्ड लेंथ सजा रहे हैं तो हम लोग जानते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, अच्छा बॉन्ड लेंथ हम लोग सजा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सजा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनता है, सबसे ज़्यादा किसका है बॉन्ड ऑर्डर, देखो सबसे कम जिसका बॉन्ड ऑर्डर उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आ रहा है किसका, C2 का। उसके बाद C2 माइनस, और सबसे कम आ रहा है बॉन्ड लेंथ किसका आएगा, C2 माइनस का, क्योंकि ये किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड सबसे छोटा होंगे, ठीक है।
तो इस तरह से तुम लोग मॉलिक्यूल को क्या था सजा सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ तुम लोग को बता रहा हूँ यहाँ पर। मान लो यहाँ पर तुम लोग का जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आ रहा है कितना है, लेस देन इक्वल टू अगर 8 आ रहा है, तो तब देखो यहाँ पर भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करोगे, तो इसके लिए तुम लोग ये लिखना BA, ठीक है। ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी तुम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखो निकाल सकते हो। किस तरह से निकालोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जानते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो देखो इसको किस तरह से इसको यूज़ करना है। यहाँ पर मान लो तुम ले रहे हो H2, तो H2 का किस तरह से निकालोगे, देखो H2 का किस तरह से निकालो, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे सजाओ, तो यहाँ पे देखो एक एक, यहाँ पे देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को सजाना है तुम्हें, वो भी यहाँ पर भी आपका प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। तो 2 करके तुम लोग दे सकते हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में ही आ रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बन रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर बन गया 2 - 0/2, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। अब देखो H2 माइनस अगर बता रहे हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना बन रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब 2, यहाँ पे क्या लगे 3 मतलब 2 1, तो एंटी बॉन्डिंग में 1 आ गया, तो 2 - 1/2, तो ये कितना आ रहा है ऊपर 1/2, मतलब ये 0.5 आ रहा है, ठीक है। अगर बताया जाएगा ये एग्जिस्ट करता है तो ये भी एग्जिस्ट कर सकता है थियोरेटिकली, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर तो नॉन जीरो है तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव है ना, इसलिए एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे बताओ ये He2 ये क्या एग्जिस्ट करेगा, देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हीलियम का कितना है, 2 + 2 मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 4, मतलब देखो 2 तो बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 2, तो ये कितना बन रहा है 2 - 2/2 इक्वल्स टू, देखो ऊपर 0/2 मतलब ये 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये वायबल नहीं है, ये मॉलिक्यूल वायबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह को He2+ अगर करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, He2 में कितना था, हीलियम मॉलिक्यूल में वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हीलियम मॉलिक्यूल बनता तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो तब बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा बोलो, 3 मतलब 2 1, बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 1, तो 2 - 1/2, तो ये कितना बन रहा है, देखो 0.5 बनेगा, ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, ये वायबल है, ठीक है, और ये वायबल नहीं है क्योंकि आप इसका क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग देखो बॉन्ड ऑर्डर का देखो जो प्रॉब्लम है इस तरह से तुम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है।